चाहे जीवन की तृष्णा, जो तो मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। भगवान चित्रकूट से आगे बढ़े हैं और पुरनर भरत प्रीति में गाई। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। पुरनर भरत प्रीति में गाई, 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 पुरनर भरत प्रीति में गाई। मति अनुरूप अनूप सुहाई, मति अनुरूप मनुप सुहाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई, मति अनुरूप मनुप सुहाई। आज गोस्वामी जी कह रहे हैं रोना धोना बंद, और कह रहे हैं कि हमने इस प्रकार से भरत और राम की प्रीति आपको सुनाई। अब प्रभु चरित सुनावति पावन, करत जोबन सुर नर मुनि भाव। अब मैं प्रभु चरित्र में प्रवेश करता हूं जब भगवान आगे चरित्रों को कर रहे हैं। एक बार भगवान अपनी पत्नी सीता का श्रृंगार कर रहे थे, और श्रृंगार करते हुए मां सीता के बाल बना रहे हैं अपने हाथों से भगवान राम जंगल में, और बढ़िया बढ़िया फूल लेकर के आते हैं और मां सीता के बालों पर लगा लेते हैं। इतने में क्या हुआ कि एक इंद्र का बेटा जयंत आया और मां सीता की पैर पर चोंच मार करके चले गया। सीता चरण चोंच रति भागा, मोड़ मंदमती कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनु सायक संधारा, शीख धनु 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 सायक संधार। मां सीता के पैरों पर इंद्र का बेटा जयंत कौवे का रूप धारण किया आता है और चोंच मार करके भाग जाता, खून निकला। भगवान राम ने एक घास तोड़ी और घास का तिनका उठा करके उसके पीछे फेंक दिया, और वही घास का तिनका ही बाण बन गया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, भाज वायस भय पावा। ब्रह्मास्त्र बन गया। आगे इंद्र का बेटा भाग रहा है, पीछे से राम जी का ब्रह्मास्त्र बाण चल रहा है जो राम जी ने तिनका बनाया। दौड़ा दौड़ा अपने पिताजी के पास गया, पिताजी राम बाण से हमारी रक्षा करो, रक्षा करो।
लेकिन महाराज पिताजी ने वहां से इंद्रदेव ने भगा दिया, भाग, तू राम का विरोध करके आया है, मैं तुझे नहीं बचा सकता हूं। ब्रह्मा के पास गया, ब्रह्मा जी आप बचाओ। तो ब्रह्मधाम शिव पुरुष अवलोका, फिर राम श्रित व्याकुल भई शोका। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा ने भी कहा मैं भी तेरी रक्षा नहीं कर सकता। शिव जी के पास गया, शिव जी ने भी कहा यहाँ से भाग, हम भी तुझे राम के अस्त्र से नहीं बचा सकते, जो राम का विरोधी है, हम तुझे नहीं बचा सकते। अब कौन इसकी रक्षा करेगा? तो एक संत को दया आ गई। तो क्या हुआ? देखा नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। संतों का हृदय कहते हैं नवनीत के समान कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समाना। तो आज नारद जी को दया आ गई। नारद जी ने कहा, हे दुष्ट कहां भाग रहा? हर किसी के पास जाएगा तो कोई तेरी रक्षा नहीं करेगा, इसलिए अपनी रक्षा चाहता है तो राम के पास ही चले जा। जिनका विरोध करके आया है उन्हीं के पास। बोले कौन से मुख लेकर के जाऊंगा? बोले कहना, हे प्रभु आपका बल देख रहा था और वो मैंने देख लिया, पर अब आपका थोड़ा सा दया देखना चाहता हूं कि आप दयालु भी हैं कि नहीं, इसलिए उन्हीं की शरण में चले जा, वही तेरे ऊपर दया कर सकते हैं। बोले जय श्री राम। तो गया महाराज राम जी के चरणों में सो गया। आतुर सवे गह सिंह पद जहाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुता, मैं मति मंद जानी नहीं जा, मैं मति मंद जानी नहीं जाई। हे प्रभु अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, आपका बल भी देख लिया, आपका प्रताप भी देख लिया, पर प्रभु अब आपकी दया देखना चाहता हूँ, आप मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। तो भगवान ने उस जयंत के ऊपर रक्षा कर दी और भगवान ने उस तिनके से उसका एक आंख फोड़ दिया और कह दिया, भाई देख कभी भी किसी के ऊपर गलत दृष्टि मत डालना। तो उन्हें ऐसा किया इसलिए तेरा एक आंख फोड़ दिया। भगवान पर जो अविश्वास करता है उसकी एक आंख ही फूटनी चाहिए, इसलिए राम जी ने एक आंख फोड़ दी। पहले भी फोड़ी थी। पहले जब शुक्राचार्य आया था, बलि को मना कर रहा था कि नारायण को मत दे 3 चरण भूमि, तो उस समय भी विष्णु पुराण के माध्यम से लिखा हुआ है कि उस समय भी भगवान नारायण ने शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी थी। आज जयंत की भी एक आंख फोड़ दी। इसका उद्धार हुआ, ये घर चले गया। उसके बाद भगवान अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। वहाँ से कहा कि यहाँ रुकना ठीक नहीं है, चलो यहाँ से आगे। तो भगवान आगे चल पड़े और अत्रि महात्मा के आश्रम में गए। बोले रामचंद्र भगवान की जय। अत्रि के आश्रम प्रभु गयो, सुनत महामुनि हर्षित भयो। अत्रि के आश्रम प्रभु गयो, अत्रि के आश्रम प्रभु गयो। अत्रि के आश्रम प्रभु गयो, अत्रि के आश्रम प्रभु गयो। सुनत महामुनि
हर्षित भयो सुनहि महामुनि हर्षित भयो सुनत महामुनि हर्षित भयो सुनहि महामुनि हर्षित भयो हर्षित भयो हर्षित हर्षित भयो हर्षित भयो हर्षित भयो 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 अत्रि ने स्वागत किया, हर्षित हो गया अत्रि, मेरा भगवान मेरे आश्रम में आ गया। पुलकित गात अत्रि उठि धाये, देखि राम तुर चले आए। राम को देखा, दौड़ा भागा। वेद स्तुति में अत्रि जी स्तुति गाते, स्वागत करते हैं। ब्राह्मण देवता स्वागत कर रहे हैं। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम नमामि ते पदाम्बुजम नामिना सुधामतिम। मैं मंदमति वाला अत्रि आपको प्रणाम करता है, आपके चरण कमलों में प्रणाम करता है। कई प्रकार की चर्चा हुई, राम जी के साथ सत्संग प्रारंभ हो गया अत्रि जी का, फल फूल खाने के लिए दिए। और उसके बाद माँ सीता माँ अनुसुईया के चरणों में प्रणाम करने के लिए गई। अनुसुईया के पद गई सीता, अनुसुईया के पद गई सीता, अनुसुईया के पद गई सीता, अनुसुईया के पद गई सीता। मिली बहोरी सुशील विनीता, मिली बहोरी सुशील विनीता, मिली बहोरी सुशील विनीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। तो अनुसुईया की पद गई सीता। आज कथा को समास विधि से ले जाना पड़ेगा, क्योंकि 5, 5:15 बजे डोली नृत्य भी होगा। कुछ लोग इसीलिए आए हैं कि नृत्य देखेंगे, इसलिए कथा को समास विधि से आगे बढ़ाते हुए, विस्तार न करते हुए आगे चलेंगे। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। मां अनुसुईया बोली, देखो देवी सीता, 4 लोगों की परीक्षा आपत्ति काल में ली जाती है। कितने लोगों की? 4 लोगों की। कौन कौन सी? बोले धीरज धर्म मित्र और नारी, आवद काल परखे चारी। 4 लोगों की परीक्षा आपत्ति काल में होती। पहला है धीरज। आप कितने धैर्यवान हैं, ये आपत्ति काल में देखा जाएगा। जब आपके ऊपर लोड आ रखा हो देने का, या कहीं यहां फंस गए हो, तब आप कितने धैर्यवान हैं, ये आपत्ति काल। दूसरी धर्म। कोई कह रहा है अपने धर्म को छोड़ दो, हम आपको इतना देंगे, या कोई ये कह रहा है हम आपका ये बना देंगे, ये काम कर देंगे, आप पर ये मुसीबत है, हम इसको टाल देंगे, तुम अपने धर्म को छोड़ दो। जो लोग उस समय अपने धर्म की रक्षा करते हैं वो भी महान होते हैं। बोलो जय श्री राम। इसलिए आपत्ति काल में कहते हैं अपने धर्म को भी नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोग छोड़ देते हैं। तीसरा मित्र। मित्र की परीक्षा भी आपत्ति काल में ली जाती है। और चौथी है नारी। पत्नी की परीक्षा भी आपत्ति काल में ली जाती है। बोलो जय श्री राम।
इसलिए देवी तेरे पति पर आफत आई हुई होगी, उनके लिए वनवास हुआ, तूने उस समय अपने पति का साथ दिया, इसलिए हे देवी तेरी हमेशा जय। ऐसा कह रही है माँ अनुसुईया। देखो देवी, पति चाहे कैसा भी हो, पत्नी के लिए वो भगवान ही होता है। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी हति दीना। हे देवी, पति चाहे वृद्ध हो, बूढ़ा हो गया हो, पत्नी जवान हो, उस जवान पत्नी के लिए उसका बूढ़ा पति ही भगवान है। बोलो जय श्री राम। पति यदि रोग ग्रसित हो गया हो, यदि वो उसकी पत्नी है तो उसके लिए वो रोगी ही भगवान है। पति यदि जड़ यानी मूर्ख है, पर यदि वो उसका पति है तो उसके लिए वो जड़ भी भगवान है। पति यदि निर्धन है, उसके पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, मकान नहीं है, फिर भी उसके लिए वो भगवान है। हे देवी, जो अपने पति का ऐसी अपमान करती है, ऐसी देवी रौरव नरक में जाकर के कष्ट पाती। ऐसे हो पति करके अपमाना, नारी पाओ यमपुर दुख नाना। जो अपने पति का बार बार अपमान करती रहती हैं, ऐसी पत्नी नरकों में जाती हैं और बहुत बड़ा कष्ट पाती। इसलिए हे देवी सती, हे देवी सीता, पत्नी का एक ही धर्म होता है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नियमा। काया वचन मन पति पद प्रेमा, काया वचन मन पद पद लेना। काया वचन मन पति पद प्रेमा। काया वचन मन पद पद प्रेमा। हाँ, स्त्री का एक ही धर्म है, अपने पति से प्रेम करें, और पति का भी यही धर्म है कि अपनी पत्नी से प्रेम करें। बोलो जय श्री राम। 4 प्रकार की पतिव्रताएं होती हैं। ये चर्चा थोड़ा विस्तार सहित है, इसको नहीं सुनाएंगे, यहीं पर प्रणाम करते हैं। बोलो जय श्री राम। आगे लिखा है, बिनु अवसर भेते रह जोई, जाने हो अधम नारी जग होई। पति पंचक पर पति रति करही, रौरव नरक कल्प सत परई। अपने पति को छोड़ करके पराया पुरुषों से मिलती है, पराया पुरुषों के साथ घूमती है, ऐसा लिखा है कि वो रौरव नरक में जाती हैं, वहाँ उसको कष्ट मिलते हैं। आगे लिखा है, छन सुख लागे छन सुख लागे जन्म सत कोटि, दुखन समुजीत ही समको कोटि। छन सुख लाग जन्म सत कोटि। जो अपने पति को छोड़ करके पराया पुरुषों के साथ जाती हैं, ऐसी देवी को कई बार जन्म लेने पड़ते हैं और कई बार उसको नरक में जाना पड़ता है। इसलिए आगे लिखा है, प्रतिकूल जन्म तह जाई, विधवा होय पाई तरुणाई। हे ऋषि, हे देवी, उस देवी के कई बार जन्म होते हैं और जैसा उसका ब्याह होता है, उसका पति मर जाता है, फिर वो विधवा घूमती है, जगह जगह विधवा बनती हुई घूमती रहती है। ऐसे उसके साथ वो भगवान यमराज करते हैं। बोलो जय श्री राम। बहुत सारी बातें लिखी हैं, इसलिए किसी भी स्त्री को अपने पति का अपमान नहीं करना चाहिए।
बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। भगवान अत्रि से मिले, अत्रि से आशीर्वाद लिया। अत्रि ने कहा प्रभु अब यहाँ से आप सरभंग ऋषि के आश्रम में जाइए। वहाँ से प्रभु आगे बढ़े। आगे राम, आगे राम, अनुज पुनि पाछे, मुनिवर भेष बने हैं अति काछे। उभय बीच श्री सोहत कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। ब्रह्म के बीच माया के भी जैसा ब्रह्म है, ब्रह्म की भी जैसी माया है, ऐसी सीता माँ लग रही है। बोलो जय श्री राम। आगे राम गए, सरभंग ऋषि के आश्रम से आगे बढ़े तो वहाँ पर भगवान एक सफेद पहाड़ को देखा। मुनियों से पूछा ये क्या है? तो मुनियों ने कहा अस्ति समोह दीखि रघुराया, पूछ मुनि लागे हति दाया। मुनियों ने कहा हे प्रभु ये महात्माओं की हड्डियों का पहाड़ है। राक्षसों ने इतने महात्माओं को खा लिया है कि उनकी हड्डी का देखो प्रभु पहाड़ बना। उसी समय राम ने अपना धनुष उठाया और धनुष पर बाण उठाया और कहा क्या? निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए पण की, सकल मुनि के आश्रम ही, जाय जाय सुख दी। उस समय भगवान ने प्रतिज्ञा की निश्चरहीन करहु मही, मैं निशाचरों का वध कर दूंगा। अपनी धनुष उठा करके भुजा उठा करके राम कह रहा है। आओ वहां से भगवान अब आगे बढ़े और सुतीक्ष्ण जी के आश्रम में पहुंचे। अगस्त्य मुनि को दर्शन दिया। आगे भगवान फिर वहां से आगे बढ़े और पंचवटी पर आए। पंचवटी पर कुटिया बनाई, वहीं पर राम रहने लगे। वहाँ पर एक सुंदरी चले आए जिसका नाम था विश्व सुंदरी। कौन थी वो? तो सूर्पणखा रावण के बहिना, दुष्ट हृदय दारुण जसी अहिना। पंचवटी सो गई एक बार, एक ही बिकल भई जुगल कुमार। भगवान राम को पंचवटी पर जब सूर्पणखा ने देखा तो उसको राम जी पर मन आ गया और उसने अपने माया के द्वारा सुंदर रूप बना दिया। भगवान राम के पास चले गई और रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाहि, बोली बचन बहुत मुस्काई। भगवान राम के पास गई, राम जी से बोली हे राम जी प्रणाम, मेरा नाम है विश्व सुंदरी और आज तक मेरे लिए कोई वर नहीं मिला। क्यों जी, क्यों नहीं मिला? देखो जी, जितनी मैं सुंदरी हूं ना तो मेरे लिए वर भी तो ऐसी सुंदर चाहिए। सारी धरती सारा विश्व छान करके मार लिया पर मेरे लिए वर नहीं मिला। पर आज जब इस पंचवटी पर हे राम तुम्हें देख रही हूं तो लग रहा है कोई मिल गया। आहा, मिल गया, इसलिए आपसे मैं ब्याह करना चाहती हूं। मुझे तो लग रहा है तुम सम पुरुष, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। तुम सम पुरुष, तुम्हारा जैसा पुरुष मुझे आज तक मिला नहीं, इसलिए लग रहा है कि आज मिल गया है। नमो सम नारी,
तेरे समान कोई नारी नहीं है, तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है। लग रहा है विधाता ने तुम्हारी और मेरी जोड़ी क्या प्यारी बना रखी है, इसलिए चले हम ब्याह करें हम। भगवान राम मुस्कुरा पड़े और राम जी ने थोड़ा भी उस विश्व सुंदरी को नहीं देखा कि एक बार देख लेते। भगवान कहते हैं नहीं, जो दृष्टि का पात्र हो ये दृष्टि वहां डाल लीजिए। भगवान राम कहते हैं वो पात्र पर कभी भी दृष्टि मत डालो। भगवान ने एक भी बार उस शूर्पणखा को नहीं देखा। देखा किसको? सीता जी को। देखा किसको? वाम अंग में जो सीता माँ बैठी है उसको देख रहे हैं और बात कर रहे हैं किससे? शूर्पणखा से। भगवान बोले देवी ताते, भगवान बोले सीत ही चितई कहें प्रभु बाता, अहे कुमार मोरे लघु भ्राता। भगवान बोले देवी मेरा तो ब्याह हो रखा है, मेरे साथ मेरी धर्म पत्नी है, पर मेरा साथ मेरा छोटा भाई है जो कुंवारा है, इसलिए तुम्हारा मन करे तो तुम उससे ब्याह कर लो। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। उससे ब्याह किया। तब ये शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। लखनलाल जी ने हाथ जोड़े, ए देवी कहाँ तू इस लखन के पास आ रही है? पता है लखन क्या करता है? चरण सेवा करता है, चरण दबाता है। देख मेरी पत्नी बनेगी ना तो मेरे भी चरण दबाने पड़ेंगे और मेरे भगवान के भी चरण दबाने पड़ेंगे। इसलिए एक काम करो, मुझे छोड़ो और मेरे भगवान के पास ही जाओ। अगर उन्होंने तुम्हें अपना लिया तो मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। प्रभु समर्थ्य कौशलपुर राजा, जो कछु करही वो नहीं सब छाजा। इसलिए तुम उनके पास चले जाओ। बोलो जय श्री राम। वो अयोध्या के राजा हैं, तुम्हें प्रसन्न रखेंगे, खुश रखेंगे, इसलिए वहीं पर हम कहाँ सेवक हैं। तब ये शूर्पणखा राम के पास गई। राम जी ने इधर भेज दिया, लखनलाल जी ने उधर भेज दिया। आगे और पीछे जाती रही। अंत में थोड़ा लखनलाल जी क्रोधी थे, उनको भी तो थोड़ा क्रोध भी आता है। लखनलाल जी बोले, जब तेरी जैसी उल्टा स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी, तो कैसे यहाँ चक्कर लगा रही है बार बार। अब उसको भयंकर क्रोध आ गया, उसको इतना डांटे तो तब सीखी आन राम पही गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। भयंकर रूप उसने प्रकट कर दिया और सीता माँ को खाने के लिए गई। इनके साथ जो स्त्री है इसी की वजह से बाधा आ रही है, इसी की वजह से मेरा ब्याह नहीं हो रहा है, तो मैं इस सीता जी को उड़ा देती हूँ, खा देती हूँ। राम ने कहा लखन सावधान। लखनलाल जी गए, अपनी तीर उठाया और उसको लकड़ी बना दिया, उसके नाक और कान काट दिए। बोलो रामचंद्र भगवान जय हो। लकड़ी बना करके उसको भेज दिया। जैसी उसके नाक कान कटे, खरदूषण के पास गई। खरदूषण भी 14,000 अक्षोहिणी सेना को लेकर के आए। खर और दूषण ये दो भाई हैं। राम को इन्होंने ललकार लिया। राम जी को ललकारने लगे, कौन है हमारी बहन को लकड़ी बनाने वाला, बाहर निकल। भगवान राम ने कहा लखन तुम अपनी माँ के सीता के पास रहो, मैं अभी आता हूँ। भगवान राम अकेले गए इस खरदूषण ने दोनों भाइयों से युद्ध करने के लिए। जैसी ही खरदूषण के पास राम जी पहुँचे, खरदूषण और खरदूषण की सेना ने राम को देखा तो राम की सुंदरता पर मोहित हो गई। विचित्र कहानी, राम को देख करके राक्षस मोहित हो गए। कह रहे हैं नाग असुर सुर नर मुनि जेते,
देखे जिते हते हम केते, हम भर जन्म सुनाओ अब भाई, देख नहीं असी सुंदरता ही। हमने आज तक ऐसी सुंदरता नहीं देखी है। नाग लोग, असुर लोग, देवलोक में हम चले गए, पर इतने सुंदर हमें कोई दिखाई नहीं पड़े हैं। इसलिए अपने राक्षसों को और दूषण कह रहा है, खरदूषण कह रहा है। ए भाई लोगों, रुको रुको, इसको मत मारो मत मारो। येन कुरूपा, जे कहे भगने देखते रूपा, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, ये कहते भगते देखे कुरूपा। बधलायक नहीं पुरुष अनुपा, अधनायक नहीं पुरुष रूप। बनाया है, पर बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। ये अनुपम पुरुष है, ये बद के योग्य नहीं है, ये सुंदर पुरुष है, इसको मत मारो मत मारो। कौन कह रहा है? जिसकी बहन का अभी अभी नाक काटा है। सोचो कोई 1.5 अडी का भाई होता, उसकी बहन के लिए कोई कुछ बोल देता, मारने के लिए आता, मर जाता अभी तक। पर खरदूषण कह रहा है मत मारो, भले इसने मेरी बहन को कुरूपा बनाया है, पर ये सुंदर पुरुष है, अनुपम पुरुष है, मत मारो। थोड़ी देर के लिए तो मोहित हो गए, लेकिन राक्षसों की बुद्धि फिर का है। जिस पत्नी को तूने, जिस सुंदरी को तूने घर में रख रखा है, जल्दी से उसको हमारे पास भेज। यदि बचना चाहता है तो पलट गई बुद्धि। भगवान से कोई ऐसा बोलता, वो जिंदा और खरदूषण का वहां धुआं निकाल दिया। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। धुआं देखी खरदूषण की रात, जाय खरदूषण को देखा, ये तो राम के एक ही बाण से चले गया। सेना भी राम को ही, अपने आप को राम को देख करके सब आपस में ही मर रहे, लड़ रहे। शूर्पणखा देख देख करके आकाश से देख रही है, ओहो ये क्या हो रहा है। तो शूर्पणखा वहां से भागी और आगे लिखा रावण के पास गई। रावण से कहती हैं, रावण भैया देख मेरा नाक कट गया, कान भी कट गया। किसने काटा? बोले जंगल में 2 राजकुमार आए हैं, उन्होंने काटा है। तो उसने कहा क्या तू खरदूषण के पास नहीं गई? बोले गई थी। क्या हुआ? बोले खरदूषण गया, खरदूषण का धुआं निकल गया। और यहाँ पर शूर्पणखा बड़ी सुंदर चीजें कहती है। क्या कहती है? देख रावण भैया देख, रिपुरज पावक पाप प्रभु, अहि गहन छोट कर, अस कई विविध विलाप करी, लाज रोदन करन। ए रावण, 6 चीजों को कभी भी छोटा मत समझ। रिपुरज, रिपु यानी शत्रु, शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए। ये भले ही राजकुमार हैं, पर ये बड़े धुरंधर हैं। वो जो शत्रु हैं ना मेरे, दिखने के तो बड़े प्यारे हैं भैया, पर कान पकड़ती हूँ उन्होंने खरदूषण का धुआं निकाल दिया। इसलिए रिपुरज, शत्रु छोटा नहीं। 6 लोगों को छोटा नहीं समझना चाहिए। पहला है शत्रु, दूसरा है रज यानी रोग,
रोग को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। बीमारी शुरू हो गई ना तो कब ज़्यादा फैल जाए कोई पता नहीं, इसलिए रज को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। रिपु रज पावक, पावक यानी अग्नि, अग्नि को भी साधारण नहीं समझना चाहिए। अग्नि कब छोटी दिख रही और कब पूरी आग लग गई पता नहीं चलता, इसलिए अग्नि को भी छोटा नहीं समझना। पाप प्रभु, पाप तो प्रसिद्ध हैं, पाप को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। प्रभु यानी भगवान, ईश्वर को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। अहि, अहि यानी सर्प, सर्प को भी छोटा नहीं। ये कुछ चीजें होती है जिनको साधारण नहीं समझना चाहिए। बोलो जय श्री राम। इसलिए भैया वो शत्रु साधारण नहीं है, दिखने के तो सुंदर हैं पर बड़े महान हैं। उन्होंने खरदूषण को मार दिया। अब रावण सोच रहा है, रावण ने कहा ठीक है बहन, मैं कल सुबह उनसे लड़ाई करने के लिए जरूर जाऊंगा, अभी तुम थोड़ा अपना इलाज कराओ, जरा अपने नाक का इलाज करो। तो नथ का नाम पहने, इसलिए तो अपना थोड़ा सा इलाज करवा के आ जा। बोलो जय श्री राम। गई इलाज करवाने, रावण आया, अपने महल में सो गया होगा और लिखा है सोते सोते सोच रहा है। रावण क्या सोच रहा है? खरदूषण, खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्है को मारहि बिनु भगवंता, सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लेने अवतारा। क्या सोच रहा है? सो रखा है और बेड पर सोच रहा है कि खरदूषण मोहि सम बलवंता, खरदूषण तो मेरे जैसा बलवान था, उसको तो कोई मार ही नहीं सकता था, उसको मार दिया है। तो इसका मतलब यह है कि भगवान ने धरती पर अवतार ले लिया है। तो मैं क्या करूं भाई? तो मैं जाय बैर हटि करहूं, प्रभु सर प्राण तजे भवतर। क्या मैं भगवान से बैर करूं? और यदि मैंने भगवान से बैर कर लिया, वो भगवान मुझे मारेंगे और मेरा भव सिंधु से पार हो जाएगा, मेरे को गति मिल जाएगी। इसलिए मैं जाता हूँ और उन भगवान से बैर करता हूँ। बोलो जय श्री राम। क्योंकि मैं भगवान के हाथों से मरूंगा तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। यह सोचा, सोचते सोचते रात खुल गई, प्रातः काल हुआ, मारीच को बुलाया, जा पंचवटी पर 2 राजकुमार आए, उनके साथ एक स्त्री है, तू हिरण का रूप धारण कर ले जा। उसने मना कर दिया। रावण ने कहा नहीं जाऊंगा तो मैं तुझे मारूंगा। उसने कहा मैं पहले गया था लेकिन मुझे वहां से भगाया गया, एक बाण से मैं यहाँ पहुंचा लंका में, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे मार देगा। रावण ने कहा मैं तुझे मारूंगा, मैं तुझे। इसने कहा रावण के हाथों से क्या मरना, राम के हाथों से मर गया होगा। उसने सोने का मृग का रूप धारण किया होगा। माँ सीता ने उस मृग को देखा और देखते ही मन आ गया। थोड़ा भी नहीं सोचा कि सोने के भी कहाँ मृग होते हैं, सोने का कोई मृग होता है, लेकिन मति भ्रम हो जाती है। तब ऐसे ही होता है। राम जी से कहा राम जी मुझे सोने का मृग चाहिए। भगवान राम कहते हैं तुझे स्वर्ण का मृग चाहिए, एक काम करते हैं हम स्वर्ग की लंका में तुझे, स्वर्ण की लंका में तुझे पहुंच जाते, वहां तो सोना ही सोना देखिए जा। राम जी ने धनुष लिया, हाथ पर धनुष उठाया होगा और उस मृग के पीछे गए हों। उससे पहले गोस्वामी जी कह रहे हैं, उससे पहले एक दिन लक्ष्मण जी तो गया हुआ था लकड़ी काटने के लिए जंगल में। एक दिन भगवान राम और सीता अकेली थी घर पर। भगवान ने माँ सीता के लिए कहा सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करबी ललित नर लीला। हे देवी सीता, मैं कुछ लीला करना चाहता हूँ और इस लीला के साथ तुम्हें भी मेरा साथ देना है।
बोले मुझे क्या साथ देना है कि तुम पावक मह करहु निवासु, जो लगे करो निशाचर नासा। तुम अग्नि देवता के घर चले जाओ और एक नकली रूप यहाँ पर बना दो, रावण आएगा तुम्हें ले जाएगा चुरा करके, और इसके बहाने मैं सारे निशाचरों का वध कर दूंगा, मार दूंगा। मैंने पहले प्रतिज्ञा कर रखी है महात्माओं से कि निश्चरहीन करहूँ मैं निशाचरों का विनाश करूंगा। इसलिए देवी इसमें तुमने हमारा साथ देना है, इसलिए तुम पावक तुम अग्नि के पास चले जाओ और अपना फोटो यानी छाया यानी फोटो, अपना फोटो यहाँ रखो, छाया यहाँ रखो, और रावण आएगा तुम्हें ले जाएगा, और फिर मैं इन सब का वध करूँ। माँ सीता को अग्नि के पास भेज दिया, एक छाया फोटो वहाँ रख दिया। उस छाया ने रावण के मृग को देखा, भगवान मृग के पीछे गए, कहीं दूर तक भगवान को दौड़ा करके ले गया। भगवान ने अब बाण मारा, जैसे उस मृग को बाण लगा तो उसने पुकारा, हा जग एक वीर रघुराया, कहे अपराध बेसहारे हुदाया। हा लक्ष्मण हा लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण हाय लक्ष्मण किया। ये आवाज मां सीता को सुनाई पड़ी। सीता माता ने सोचा राम जी पर कोई संकट आ गया। ये संकट नहीं आया, वो तो छाया के सीता थी तो सब लीला कर रहे थे। सीता माता तो पहले चली गई थी अग्नि के पास, पर ये छाया वाली सीता लखन के सामने नाटक कर रही है कि भाई लखन तेरा भाई संकट में तुझे पुकार रहा है, तुम जा। लखन लाल जी ने एक लक्ष्मण रेखा खींची, माँ इससे बाहर मत आना, और चले गए राम के पास। इतने में रावण आया, एक जोगी का रूप धारण किया, कथा आप सब जानते हैं, बोलो जय श्री राम। और जोगी का रूप धारण करके कहते हैं माता भिक्षाम देई। माता सीता ने अंदर से भिक्षा दी, इसलिए इसने मना कर दिया, मैं भिक्षा नहीं लूँगा। माता से कहा रेखा से बाहर आकर के मुझे भिक्षा देनी पड़ेगी। माता ने सोचा मेरे देवर ने तो मना कर रखा है बाहर मत आना, ये कह रहा है मैं भिक्षा नहीं लूँगा। तो माता सीता को लगा यदि एक साधु मेरे घर से भूखा चले गया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, मुझे अपनी धर्म की रक्षा करनी चाहिए। रघुकुल की रीति चल करके आई है, कोई भी आज तक हमारे घर से खाली हाथ नहीं गया। आज एक साधु खाली हाथ जाएगा तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, मुझे बाहर जाना चाहिए, साधु को भिक्षा देनी चाहिए। माँ सीता बाहर आई, उसको भिक्षा दी। वो कोई साधु तो नहीं था, वो तो रावण था। माँ सीता का हाथ पकड़ करके ले गया। बोले जय श्री राम। जय श्री राम। माँ सीता को पता चला ये तो रावण दुष्ट है, चिल्लाती है बचाओ बचाओ, ऐसा किया होगा। हा जग एक रघुवीर रघुराया, के अपराध विसार हुदाया। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायहूँ ये नहीं रोसा। हाय छोड़ो छोड़ो बचाओ, ऐसा किया। तो ये आवाज गीधराज ने सुनी, जटायु ने सुनी। जटायु गया और बोल पड़ा, सीते पुत्री करसि जन त्रासा, करे हों जातो धान कर रासा। ए बेटी तू घबरा मत, मैं अभी इस दुष्ट को मारता हूँ। और फिर गीधराज ने कहा है रे रे दुष्ट साठ किन द्रोही, निर्भय चलसी जान नहीं मोही। तो मुझे नहीं जानता मैं कौन हूँ। तो एक चोंच मारा उसके ऊपर, रावण घायल हो गया। फिर रावण फिर खड़ा हुआ और जटायु के उसने पंख काट दिए। ये गीधराज नीचे गिरा। फिर ये आगे माँ सीता को ले गया, अशोक वाटिका में माता को छोड़ दिया। इधर राम ने देखा कि लखन आया है। लखन से कहा लखन तू क्यों आया? लखन चरणों में गिरे, हे प्रभु मुझे माँ सीता ने भेजा, गई पद कमल अनुज कर जोरी, करहु नाथ कछु मोह ये न खोरी।
मुझे माँ सीता ने भेजा है, मेरी गलती को माफ़ करना। भगवान राम ने कहा तो सीता को छोड़ करके आया है, पता है अब सीता वहाँ नहीं होगी। दौड़ करके दोनों भाई गए, क्या दिखाई पड़ा कि सीता माँ वहाँ नहीं। अब दोनों भाई जंगल में रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, और आंसू बहाते हुए पत्तों से पूछ रहे हैं, जंगल में वृक्षों से पूछ रहे हैं, हागुन खान जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। हे खग मृग हे मधु श्रेणी, रूपशील व्रत नेम पुनीता। हे खग मृग हे मधु श्रेणी, पूछत लता पताओं से पूछ करके आ रहे हैं। लखन समझा रहा है, भाई मत रो। लक्ष्मण समझाए बहुभांति, पूछत चले लता तरु पाती। लखन समझा रहा है, राम रो रहा है। आगे आगे जटायु मिला, उसने कहा, आगे परा गीधपति देखा, सुमिरत राम ही रेखा। गीधराज जटायु से भेंट हुई, न जाने क्या क्या बात हुई, कैसी बात हुई होगी, ये तो हम कल सुनेंगे क्या क्या बात हुई। क्या जटायु ने कहा होगा, किसका पता बताया होगा, किसका पता नहीं बताया होगा, ये तो हम कल सुनेंगे। पर जटायु इतना जरूर कहता है कि हे प्रभु, आप शबरी माँ के आश्रम में जाइए, वो आपका इंतज़ार कर रही है। शबरी आपको कुछ उपाय बताएगी कि रावण आपकी पत्नी को कहाँ लेकर के गया। शबरी माँ बताती है कि हे प्रभु, आप ऋषिमुख पर्वत पर जाइए, वहाँ सुग्रीव बताएगा। हाँ, भगवान की भेंट भगवान हनुमान जी से होती है। फिर हनुमान जी भगवान के सहायक बनते हैं। स्कंधा में सुग्रीव का राज तिलक होता है। फिर भगवान वर्षा ऋतु में विश्राम करते हैं और स्कंधा कांड को विराम देते हैं। सुंदर कांड शुरू होता है। हनुमान जी लंका जाते हैं, माँ सीता का पता करके आते हैं। जैसे ही सीता का माँ का पता लगता है, रावण पर को मारने की तैयारी चलती है। लंका कांड शुरू होता है, लड़ाई झगड़ा शुरू होता है, रावण का अंत होता है, राम घर आते हैं, राम राज्य होता है और कथा विराम होती है। तो कल कथा विराम कल होगी। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। तो कल कथा का समय रहेगा 10 बजे से 12 बजे तक। कितना? 10 से 12। तो आपने आना है 10 बजे और 1 बजे यहाँ पर भोग पड़ेगा। तो प्रसाद लेने के लिए भी आप लोग अवश्य पधारिएगा। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे 3 मुख्य यजमान आदरणीय श्री पी.के. सिंगला जी, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। आदरणीय श्री सुरेश गर्ग जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। आदरणीय श्री जोगेंद्र अरोड़ा जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। ये हमारे 3 मुख्य यजमान हैं। और भी कोई सहयोगी बनना चाहते हैं विदाई में, हेलो।